दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 19 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ संसद सत्याग्रह दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए और खास तौर से एक अपील आप सबको करने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबको समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप इस भुगतान संबंधी आंदोलन को, संसद सत्याग्रह को राष्ट्रव्यापी रूप देकर जल्दी से जल्दी अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को प्राप्त कर सकें। अपनी बात कहने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। सभी साथी युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको भी फॉलो करेंगे ताकि हमारी बात जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारा आंदोलन, हमारा संदेश वायरल हो सके और इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ सकें। वो तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जुड़ सकें जो वर्षों से अपने भुगतान की समस्या को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक, जिला अधिकारी तक, पुलिस थाने, लेना देना, सेबी, ईडी, सीबीआई, और जितनी भी संस्थाएं हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस तक, तमाम जगहों पर लोग धक्के खा रहे हैं न्याय के लिए, दर दर के अपने पैसे के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। हमारी अदालतें भी जिस तरह से अन्य मामलों पर स्वतः संज्ञान ले लेती हैं या जितने सख्त फैसले देती हैं कि यदि अदालत के इस आदेश को लागू नहीं किया गया तो अदालत फलां अधिकारी के खिलाफ, फलां नेता के खिलाफ, फलां व्यक्ति के खिलाफ ये एक्शन लेगी, इस तरह का एक भी आदेश आज तक सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी भी ठगी प्रकरण में नहीं दिया है। जिस वजह से चाहे मामला सहारा इंडिया का हो, चाहे पीएसीएल का हो, चाहे बाइक बोर्ड का हो, चाहे हेलो टैक्सी का हो, चाहे आदर्श का हो, चाहे संजीवनी का हो, चाहे नवजीवन का हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का हो, चाहे साइंस सिटी का हो, चाहे फ्यूचर मेकर का हो, चाहे करम भूमि का हो, चाहे कल्पतरु का हो, चाहे जेकेवी का हो, चाहे बीएफसी एग्रोटेक का हो, चाहे जो है आपका क्या बोलते हैं हल्दर विकास का हो, चाहे जेकेवी का हो, चाहे किसान एग्रो का हो, और चाहे वो दूसरे जीएन डेयरी का मामला है, एलाइड का है, श्योरगेन का है, बहुत सारे मामले हैं। कहने का मतलब हजारों मामले हैं। आपेश्वर, खेतेश्वर, नवजीवन, संजीवनी, प्रिया गोल्ड, श्योरगेन, रामेल और वो क्या बोलते हैं अपना शारदा, रोज वैली, कुलकर्णी, दुनिया भर के हैं। अनगिनत मामले हैं, ठगी प्रकरण, जिनमें साईं प्रसाद वगैरह के, जिनमें कोर्ट्स के फैसले आए हैं, लेकिन वो इतने सख्त फैसले नहीं हैं। उन फैसलों की, उन निर्णयों की, उन कोर्ट के आदेशों की वो भाषा नहीं है जो आमतौर पर दूसरे मामलों में देखी जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर फलां कंपनी या फलां गवर्नमेंट एजेंसी या सरकार इस फैसले को लागू नहीं करेगी तो कोर्ट उसके खिलाफ ये एक्शन लेगा। पहली कमी है दोस्तों ये तमाम न्यायालयी आदेशों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश रहे हों, चाहे हाई कोर्ट के रहे हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या किसी ट्रिब्यूनल्स के हों। ट्रिब्यूनल्स को तो खैर ये पावर ही नहीं होती है कि वो इस तरह का सख्त आदेश कर सकें, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ये अधिकार होता है, ये पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को तो दुनिया भर के विवेकाधीन अधिकार भी हैं कि वो कोई भी कानून से इतर जाकर के भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, और अपने इस विवेकाधीन अधिकार का आमतौर पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ठगों को उन्होंने बेल दे रखी है, पैरोल दे रखी है। सहारा इंडिया का मालिक सुब्रत राय सहारा, जिसने 10 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह की, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली, वो आज 2016 से खुला घूम रहा है पैरोल पे। किसकी वजह से? सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लापरवाही के कारण।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होता कि अगर सहारा सुब्रत ने इतने दिन में ये भुगतान नहीं किया तो हम तेरी पूरी प्रॉपर्टी कुर्क करके नीलाम करके जो है लोगों का पैसा बांट देंगे, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने भी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को फॉलो नहीं किया, पालन नहीं किया नियत समय में, तो उनको भी दंडित किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो किस अधिकारी की, किस ठग की औकात थी, सामर्थ्य थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर देता या किसी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देता। पीएसीएल के मामले में यही हुआ दोस्तों। बाइक बोट के मामले में 2-3 बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, चूंकि वो केस हम ही लड़ रहे हैं, मैं ही लड़ रहा हूं, मैं ही खुद देखता हूं सारी चीजों को। और भी बहुत सारे हैं। साईं प्रसाद का मामला कितने दिनों से पेंडिंग है, कितने दिन का मुंबई कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन आज तक लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। और बहुत सारे हैं। आदर्श और संजीवनी और नवजीवन के मामले में भी इस तरह के फैसले आए हैं, लेकिन उनको कहीं भी लागू नहीं किया जा रहा। हजारों प्रसंग ऐसे में गिना सकता हूं आपको। एक वो ट्रिनिटी का मामला है, इसी तरह का, उसका क्या बोलते हैं, कल्पतरु और कर्म भूमि का मामला है, इसी तरह का राधा माधव लिमिटेड का मामला है, श्योरगेन का मामला है। बहुत सारे मामले हैं जिनमें कोर्ट ने इस तरह के सख्त आदेश पारित नहीं किए और उनका लाभ ठगों ने उठाया। और आज स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि देश के 20 करोड़ परिवार जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनकी डूबी हुई मेहनत की रकम उनको वापस नहीं मिल रही किसी सरकार से। वो अनुदान नहीं मांग रहे, कोई छूट नहीं मांग रहे, वो अपने पैसे की, जो उनकी अपनी मेहनत की कमाई है, उस भुगतान को वापस मांग रहे हैं, वो वापस नहीं मिल रहा। ये इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी दोस्तों। कल 2 बहुत बुरी खबरें आई, हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी खबरें हैं। मैंने बताया सहारा का मामला उदाहरण देकर के किस तरह से 2016 से वो खुला घूम रहा है। पीएसीएल के मामले में बहुत सारे अपराधी खुले घूम रहे हैं। अभी पकड़े गए थे 11 तो 6 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में जो नोबल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था विजय कुमार शर्मा, उसको बेल दे दी, एक तरफा बेल दे दी। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने हेलो टैक्सी स्कैम के 2 डायरेक्टर्स राजेश महतो और सुंदर भाटी को बेल दे दी। 11 फरवरी तक का नोटिफिकेशन हो रखा है कि 11 फरवरी तक कोई सुनवाई नहीं होगी इन मैटर्स पर, लेकिन उसके बावजूद एक तरफा सुनवाई करके बिना हमें सूचित किए, बिना किसी पीड़ित को सूचित किए, बिना एफआईआर करवाने वालों को सूचित किए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन देते हुए इन ठगों को जमानत दे दी। जबकि बहुत सारे ठग अभी अरेस्ट होने हैं, गिरफ्तार होने हैं, कोई भुगतान नहीं हुआ है किसी पीड़ित का। पुरानी परंपराओं को हम देखेंगे, पुराने आदेशों को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने आदेश हैं, हाई कोर्ट्स के जो पुराने आदेश हैं चीटिंग के मैटर्स में, ठगी के मामलों में, उनमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी ठग कंपनी के डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, शेयर होल्डर्स को, मैनेजर्स को तब तक बेल नहीं दी जाएगी जब तक वो 50% पैसा, ठगी हुई रकम का 50% पैसा कोर्ट ट्रेजरी में जमा नहीं कर देंगे या ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर देंगे। उन तमाम आदेशों को धता बताते हुए आजकल सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट्स ठगों को बिना भुगतान के, बिना पूरक चालान के बेल दे देते हैं। बहुत सारे ठग अभी फरार चल रहे हैं और जो ठग बड़ी मुश्किलों से पुलिस ने अरेस्ट किए उनको बेल दे दी। तो ये एक तरह से न्याय की अवमानना है और जो विवेकाधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जज को दिए हैं कानून ने, उन अधिकारों का दुरुपयोग है। दोस्तों, इन तमाम घटनाओं से मन बड़ा क्रुद्ध हो जाता है, खिन्न हो जाता है। कई बार लगता है कि केवल सरकार में बैठे हुए ही लोग बेईमान नहीं हैं, हमारी न्यायपालिका में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग अपराधियों को, ठगों को बचाने के लिए करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही, पिछले हफ्ते की खबर थी, वो रेड्डी बंधुओं ने कर्नाटक में 5 करोड़ रुपए देकर के एक जज साहब को खरीद लिया। और मदन बी लोकुर साहब जो वहां के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कर्नाटक के उस जज को निलंबित कर दिया। तो ऐसे प्रकरण बहुत सारे हैं जिनसे लगता है कि न्यायपालिका पर भी आज वही लोग काबिज हो गए हैं जो ठग हैं या बेईमान हैं। तो मेरा ये वीडियो भी बनाने का आज कोई इरादा नहीं था दोस्तों, लेकिन विवश होकर के बनाना पड़ रहा है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको एक बेहतरीन बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपको अपना भुगतान पाना है
तो इस पूरे बेईमान सिस्टम के खिलाफ आपको उठ खड़ा होना होगा। आप 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश भर में। अगर आप संगठित हो जाएंगे तो ये बेईमान सिस्टम आपके समक्ष झुक जाएगा और आपका भुगतान हो जाएगा। यदि आप आपस में लड़ते रहे जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति चलती अपनी निष्ठाओं और आस्थाओं के कारण, तो ये ठग जो सब एकजुट हैं अंदरूनी रूप से, आपको लगता है कि सब बटे हुए हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी या सपा या बसपा या दिस दैट जो भी, लेकिन ये अंदरूनी रूप से सब एक हैं। ये जितना भी ठग सिस्टम है आपका भुगतान कभी नहीं होने देगा यदि आप आपस में लड़ते रहे, एकजुट होकर के आपने इन सब के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन नहीं चलाया, इनको इनके कर्तव्यों का एहसास नहीं कराया, तो स्थितियां और भयावह हो सकती हैं दोस्तों, और आपके भुगतान की समस्या और ज्यादा पेंडिंग हो सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग आपसी मतभेदों को भुला करके एकजुट हों, एकमत हों और इस पूरे ठग साम्राज्य को, बेईमान सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दें, विवश कर दें कि ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अविलंब लागू करे और उसमें जो प्रावधान है कि 180 दिन के अंदर अंदर सरकार पैसे वापस करेगी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का। सरकार अपने उस कर्तव्य का पालन करे और आपका भुगतान अविलंब करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है दोस्तों, तो आप सबको संगठित होकर के, एकजुट होकर के पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प को घर घर तक पहुंचाना है और किसी भी साथी को, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभाओं का हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, नगर पालिकाओं का हो, एमसीडीज का हो, कहीं भी मतदान में हिस्सा नहीं लेना, मतदान का पूर्ण बहिष्कार करना है। कुछ साथी नोटा समझते हैं मतदान के बहिष्कार को। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि नोटा अलग आंदोलन है, मतदान के बहिष्कार का आंदोलन भुगतान से जुड़ा हुआ है। हमें नोटा दबाने भी किसी मतदान केंद्र तक नहीं जाना, संपूर्ण बहिष्कार करना है मतदान का जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता तब तक। दोस्तों एक चीज और मैं बहुत जरूरी आप सबको बता देना चाहता हूं जल्दी जल्दी, कि बहुत सारे लोग हमारे इस आंदोलन की तुलना किसान आंदोलन से करते हैं, अन्ना आंदोलन से करते हैं और अन्य आंदोलनों से करते हैं। दोस्तों ठगी पीड़ितों के भुगतान का ये आंदोलन, ये अन्ना आंदोलन जैसा नहीं है, न किसानों के आंदोलन जैसा है। किसानों के आंदोलन को, अन्ना के आंदोलन को बहुत सारे धन पशुओं ने स्पॉन्सर किया था, उन्हें देसी विदेशी कंपनियां और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस स्पॉन्सर कर रही थी, उनके पास तमाम साधन थे, तमाम सुविधाएं थी, इसलिए वो बहुत लंबा आंदोलन चला सके। आपका आंदोलन उन सबसे भिन्न है। आपको कोई भी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर का या इंटरनेशनल स्तर का न कोई संगठन, न कोई मल्टी क्या बोलते हैं नेशन कंपनी या कोई देश की कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है। आपकी तो लड़ाई इन सबसे है। चूंकि जितने भी ये स्टार्टअप हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं या ये कंपनीज हैं, ये ज्यादातर ठगों की हैं, मीडिया ठगों का है। आपकी तो लड़ाई इन सब ठगों के खिलाफ है। चूंकि आपकी जो भुगतान है वो किसने मारा है, किसके यहां लंबित है? तमाम कंपनियों के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। और ये मीडिया किसका है, एनजीओज किसके हैं? तमाम कंपनीज के हैं, तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं। तो ये आपकी बात को कहीं भी प्रमुखता से नहीं दिखाएंगे, नहीं सुनाएंगे, नहीं बताएंगे। इसके लिए तो आपको स्वयं ही सब कुछ करना होगा। वो कैसे कहा है किसी ने कि बिना मरे स्वयं के मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। हमें तो स्वयं सब कुछ करना होगा दोस्तों। इसलिए तमाम साथी इस संसद सत्याग्रह में, इस भुगतान आंदोलन में अपना आर्थिक सहयोग अवश्य दें, अपना शारीरिक सहयोग दें और सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से तैयार हों। चूंकि आज न केवल आप 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संकट में हैं, अपितु पूरा देश संकट में है दोस्तों। इन राजनेताओं की हवस के कारण, इनके झूठ, छल, कपट और बेईमानी के कारण और इनकी सत्ता की जो भूख है उसके कारण। इसलिए न केवल अपने मेहनत की रकम को बचाने के लिए बल्कि अपने पावन पवित्र प्यारे देश को बचाने के लिए आप सबको लड़ना होगा, त्याग करना होगा। अपने मन से इस भाव को निकालना होगा कि हम ठगों से लड़कर जीत नहीं सकते, हम सरकार से लड़कर जीत नहीं सकते। आप जीत जाएंगे
ठगों से भी, सरकार से भी आपका भुगतान निश्चित रूप से आपको मिलेगा यदि आप सब एकजुट होकर सामूहिक रूप से अपनी मांग को पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ शासन, प्रशासन और राष्ट्र के समक्ष उठाएंगे। तो इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चींटी भी हाथी जैसे विशालकाय जानवर को खत्म कर देती है, उसका अंत कर देती है। ये ध्यान रखिए, हम उस देश के निवासी हैं जहां छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े राक्षसों का सर्वनाश किया है। आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, अपनी न्यायपूर्ण मांग को जोर शोर से पूरी शक्ति के साथ दोस्तों उठाना होगा, इस आंदोलन से जुड़ना होगा। और जब आप इस आंदोलन को विशाल रूप दे देंगे, हर घर से भुगतान की आवाज आएगी, हर घर से मतदान के बहिष्कार की आवाज उठने लगेगी, तो शासन में बैठे हुए ये अहंकारी लोग, सत्ता पर काबिज ये बेईमान लोग, सदनों में बैठे हुए ये गिद्ध आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, आपकी मांग को स्वीकार करेंगे, आपका भुगतान करेंगे। बस आप एकजुट हो जाएं, एक मत हो जाएं और पूरी ताकत के साथ अपने संकल्प को जोर शोर से उठा दें कि पहले भुगतान फिर मतदान। पहले होगा भुगतान हमारा, फिर होगा मतदान तुम्हारा। कोई भी ठग, ठगों का एजेंट, राजनीतिक पार्टियों के दलाल आपको बहकाने का प्रयास करें, आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना, भ्रमित नहीं होना, किसी भी मूल्य पर मतदान केंद्र तक नहीं जाना। कोई भी जबरन आपसे मतदान नहीं करा सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है मतदान का बहिष्कार करना। ये कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी बहकाए, आपको न किसी के भय को मानना है, न दबाव को मानना है, न किसी और बात को मानना है। आपको अड़िग रहना है मतदान के बहिष्कार पर। और जब आप अड़िग हो जाएंगे, ये संकल्प ले लेंगे, जोर शोर से इस मुद्दे को उठा देंगे, तो यही शासन होगा, यही सरकारें होंगी, यही ठग होंगे, यही सब कुछ होगा और आपका भुगतान यही सब करेंगे, आपके चरण छू करके करेंगे। दोस्तों, मेरी इस बात पर आप भरोसा करें, यकीन करें, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलें और अपनी इस भुगतान संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प आपके पास नहीं है। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करते हैं, बहुत सारे विकल्प वो बताते हैं, लेकिन दोस्तों कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। अब चूंकि प्रधानमंत्री खुद कहता है कि जी उसने 60,000 स्टार्टअप शुरू किए हैं, ये सारे स्टार्टअप जिनको प्रधानमंत्री रोज रोज प्रमोट करता है वो ठगों के हैं, बेईमानों के हैं, ठगी का मैकेनिज्म है वो सारे स्टार्टअप दोस्तों। चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में है, चाहे कॉरपोरेशंस के रूप में है, चाहे वित्तीय संस्थानों के रूप में है, चाहे किसी कंपनी के रूप में, चाहे किसी फर्म के रूप में है, जिन्हें प्रधानमंत्री बड़ी निर्लज्जता के साथ प्रमोट करते हैं, वो सारे के सारे धंधे ठगी के हैं, बेईमानी के हैं। और हमें उन सबको खत्म करना है, प्रधानमंत्री को बताना है, मजबूर करना है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री रोए, आप सबसे माफी मांगे और कहे कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मेरे देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को मैंने समझने में बहुत देर कर दी, मेरा देश बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है, मेरे अहम के कारण, मेरे अहंकार के कारण, मेरी भूलों के कारण, मेरी राजनीतिक हवस के कारण, मेरे षड्यंत्रों के कारण। ये एहसास इसी प्रधानमंत्री को कराना है और इसी प्रधानमंत्री के हाथों से आपका भुगतान सुनिश्चित कराना है। दोस्तों, ये कसम खा लो, संकल्प ले लो कि किसी भी मूल्य पर अब हमें डरना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।